हाय, हेलो। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट, जो कि हर इसके स्कोप, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। एचआरएम का इंट्रोडक्शन क्या होता है। एचआरएम इज एन ऑपरेशन इन कंपनीज डिजाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू मीट द एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एचआर क्या होता है? एचआर का मेन काम क्या होता है कि ऐसा डिज़ाइन करना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना, उनका ध्यान रखना और उनकी जो स्ट्रेटेजिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स है उनको मीट करवाना। ठीक है, ये काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। ठीक है, एचआर फोकसेज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल विद इन कंपनीज, मैनेजिंग ऑफ पॉलिसीज एंड सिस्टम्स। ठीक है, एचआर क्या करता है? फोकस करता है मेनली मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लेबर का तो जो मैनेजमेंट होता है कंपनी में उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उनकी पॉलिसीज और उनके सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है ना। इन शॉर्ट, एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, इंपेयरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्किल। एचआरएम क्या होता है? प्रोसेस होता है एक कि रिक्रूटमेंट करने का, एक तो कि लेबर को रिक्रूटमेंट करने का, सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने का और उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन और इंडक्शन, उनको पूरा इंडस्ट्री के बारे में समझाना, कैसे वर्क करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना, उनमें स्किल डेवलप करना। ये सब काम क्या होता है? एचआर का होता है। एचआर का क्या मतलब क्या होती है? एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्यूचर्स ऑफ एचआरएम। HRM as a discipline includes the following features. It is pervasive in nature as it is present in all industries. It focuses on outcomes and not on rules. ठीक है, ये क्या आउटकम, इसके ये आउटकम पे ज़्यादा ध्यान रख रही, रूल्स पे इतना ध्यान नहीं देती है ये कि रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है ना, जो मेन गोल है वो अचीव होना चाहिए। इट हेल्प्स एम्प्लॉय डेवलप एंड ग्रूम देयर पोटेंशियली कम्प्लीटली। ठीक है, एम्प्लॉय को खुद को डेवलप कराती है और उसको पोटेंशियली कंप्लीट करवाती है वो। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट टू द कंपनी। ठीक है ना, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके कंपनी में। इट इज़ ऑल अबाउट पीपल एट वर्क एज इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअली भी अच्छे से वर्क कर सके और ग्रुप में भी कर सके वर्क, ऐसा एनवायरनमेंट कर देती है ये। इट ट्राइज टू पुट द पीपल ऑन असाइन टास्क इन ऑर्डर टू हैव अ गुड प्रोडक्शन और रिजल्ट। ठीक है, इट हेल्प्स अ कंपनी अचीव इट्स गोल इन द फ्यूचर बाय फैसिलिटेटिंग वर्क फॉर कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ये कंपनी को हेल्प करती है टू अचीव द गोल्स इन द फ्यूचर में जो गोल्स जो निर्धारित किए हैं उनको अचीव करने में ये मदद करती है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करती है। ठीक है ना, ये हुआ फ्यूचर्स। अब पढ़ेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? इसका मेन कंसेप्ट का इसका मतलब क्या है कि पीपल का वर्क कराना। ठीक है, और ये एक पीपल से दूसरे पीपल को बाइंड भी करती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और एक दूसरे के गोल को अचीव करवाती है ये। ठीक है ना, वेरियस पॉलिसीज, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू हेल्प टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। ये एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल को अचीव कराने का काम करती है। मेन कंसेप्ट क्या होता है कि अपना काम होना, बस लेबर से अपना काम करवाना और उनका गोल अचीव करवाना। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि टू रीच द गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू रीच द गोल। ठीक है, टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्क फोर्स एफिशिएंटली, एम्प्लॉय को स्किल और एबिलिटीज के साथ वर्क फोर्स करवाना एफिशिएंटली। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड पीपल्स। ठीक है, वेल ट्रेन्ड वेल मोटिवेटेड पीपल्स को प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजेशन को। टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंक्रीज करवाना। टू डेवलप एंड मेंटेन ए क्वालिटी वर्क लाइफ। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज। टू बी इथिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एचआरएम हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन इक्विपिंग organization to meet the challenges of an expanding and increasingly competitive sector. Increase in staff numbers, contractual diversification and changes in demographic profile which compel the HR managers to reconfigure the role and significance of HRM. ठीक है ना, इसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव सेक्टर में, जो एक के कंपटीशन का ज़माना है, तो इसमें जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर में जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को उस चैलेंजेस में बहुत अच्छा प्ले करना रोल, और स्टाफ मेंबर में इंक्रीजिंग कराना, कॉन्ट्रेक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन कराना, चेंजेस इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है ना,
ये सब HRM में के फंक्शंस होते हैं. द फंक्शंस आर रेस्पॉन्सिव टू करंट स्टाफिंग नीड्स बट कैन प्रोएक्टिव इन रीशेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. ऑल द फंक्शंस ऑफ HRM आर कोरिलेटेड विद द कोर objectives of HRM. Personal objectives are sought to be realized through functions like remuneration assessment. ठीक है ना. तो इस तरीके से क्या है कि जो स्टाफ की जो नीड होती है उसको एक्टिव करवाना और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं HRM के उसको एक दूसरे से कोरिलेट करवाना. ठीक है ना. ये काम होता है HR के फंक्शंस का. ये काम होता है. तो HR क्या है, मेनली दो टाइप से क्लासिफाइड है. एक तो मैनेजरियल फंक्शन और एक ऑपरेटिव फंक्शन. तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. ठीक है. ये क्या है, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के. क्या है, प्लानिंग, पहले प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर उनको डायरेक्ट करना और फिर उनको कंट्रोल करना. ठीक है. ये तो हुआ मैनेजरियल फंक्शन. ऑपरेशनल फंक्शन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, HR डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, HR प्लानिंग के द्वारा होता है, जो कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, फिर देन इंडक्शन होता है. HR डिपार्टमेंट क्या करता है, परफॉर्मेंस देखता है, ट्रेनिंग करवाता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करवाता है, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करवाता है. कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या करता है, जॉब की इवैल्यूएशन करता है, सेज और सैलरी के बारे में, वेज और सैलरी के बारे में बताता है, और इंसेंटिव्स, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये क्या कंपनसेशन मैनेजमेंट करता है. एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये सब क्या है, ऑपरेटिव फंक्शंस हो गए और वो मैनेजरियल फंक्शन हो गए. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ HRM. स्कोप ऑफ HRM अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ HRM, पर्सनल एस्पेक्ट्स, वेलफेयर एस्पेक्ट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स. दिस इज कंसर्न विद द मेन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ, रिटेंशन, रिम्यूनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी. पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, प्लानिंग करना, मेन पावर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेंशन, रिम्यूनरेशन, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी. ये सब क्या होते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट्स होते हैं. वेलफेयर एस्पेक्ट क्या होते हैं, वर्किंग कंडीशंस एंड एमिनिटीज सच एज कैंटीन, क्रैच, रेस्ट, लंच रूम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज. ये वेलफेयर एस्पेक्ट हो गए. मतलब कि कैंटीन हो गया, जैसे रेस्ट करने का रूम हो गया, लंच रूम हो गया, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल से रिलेटेड, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड, ये क्या हो गए, वेलफेयर एस्पेक्ट्स हो गए. ठीक है. अब वेलफेयर एस्पेक्ट्स के बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स. इसमें क्या आ गए, कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवनेंस, डिसिप्लिन प्रोसीजर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना, डिसिप्लिन प्रोसीजर, जो कि प्रोसीजर उसको डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, कंसल्टेशन. ये सब क्या है, इंडस्ट्री रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स है. अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ HRM. HRM के स्कोप कहाँ है, एक तो HR प्लानिंग में, जॉब एनालिसिस में, डिजाइन में, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कंपनसेशन प्लानिंग एंड रिम्यूनरेशन में, मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में है. ये तो सब क्या हो गए, ये सब क्या ट्रेनिंग एंड डेवलप, ये सब क्या है, स्कोप हो गए HRM के. ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ HRM. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बिल्ड अ गुड टीम ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल विदाउट गुड HRM. बिना HRM के वो एक अच्छी टीम नहीं बना सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सिग्निफिकेंस के 3 भागों में बांटे हैं, सोशल, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल. सोशल में क्या होता है कि मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द जॉब सीकर. ठीक है. ये मेंटेन करता है बैलेंस, जॉब अवेलेबल और जॉब सीकर के बीच में, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड नीड. क्वालिफिकेशन और नीड के हिसाब से जॉब अवेलेबल और जॉब सीकर के बारे में ये मेंटेन करता है बैलेंस को. ठीक है. सोशल तो ये हो गया. दूसरा है कि प्रोवाइडिंग सुटेबल एंड मोस्ट प्रोसीजर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट विच माइट ब्रिंग देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ये क्या HR क्या करता है, प्रोवाइड करता है सुटेबल और मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को. ठीक है. जो कि साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड भी करे उसको, पर्सन को. ठीक है ना. सुटेबल और मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. मेकिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर एंड पेइंग द एम्प्लॉयर रीजनेबल कंपनसेशन ऑफ प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम. जितना उसने काम किया, जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया, उसी हिसाब से उसको सैलरी भी उसी हिसाब से मिले, उसी हिसाब से उसको पे हो. इसका भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है HR. ठीक है ना. एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इम्प्रॉपर 19 यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ द नॉर्मल एनर्जी एंड हेल्थ. ठीक है ना. वेस्ट को भी
का भी ध्यान रखता है ये, ठीक है। एंड बाय हेल्पिंग देम ओन डिसीजन और हेल्प करता है इनके ओन डिसीजन और इंटरेस्ट में भी, कि भाई इनका इंटरेस्ट कहाँ है। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या होता है? मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द एम्प्लॉयज एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनकी डिग्निटी को बरकरार रखना एम्प्लॉय की। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोवाइड करना उनको अपनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वर्कर्स सो दैट द वर्कर इज इफेक्टिवली परफॉर्म्ड, उनको हेल्थ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखती है जिससे कि वो ढंग से परफॉर्म कर सके, जैसे कि सैनिटेशन का और बहुत सी चीज़ें, जैसे नाखून और हेयर कट और शेविंग और शेव करके आए कि नहीं आए, मतलब बहुत सारी ऐसे हेल्थी रिलेशनशिप होते हैं जिनका भी ध्यान रखना पड़ता है इन द इंडस्ट्री, ठीक है ना। जिससे क्या है, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है और जिससे कि क्या है कि एक हेल्थी एनवायरनमेंट पैदा हो सके। इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज वर्किंग स्किल एंड उसके वर्किंग स्किल और कैपेसिटी को भी इम्प्रूवमेंट करती है। करेक्टिंग द एरर्स ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग एंड प्रॉपर रिलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, जहाँ रॉन्ग अगर कहीं गलत जगह आदमी लग गया, पोस्टिंग हो गई है, तो उसको भी रोकती है और उसको भी एरर को दूर करती है और उसका वर्क का रिलोकेशन करती है, मतलब दूसरी जगह रिलोकेट कर देती है उसको। ये मेन काम होते हैं, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस होता है। अब इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, क्रिएटिंग राइट एटीट्यूड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन, ठीक है, सही एटीट्यूड रखना पड़ता है प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ ताकि वो सही तरीके से मोटिवेट हो सके। यूटिलाइजिंग द इफेक्टिवली द अवेलेबल गोल्स ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड फुलफिलिंग देयर ओन सोशल एंड द अदर साइकोलॉजिकल नीड ऑफ रिकॉग्निशन, लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। ये हुआ सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लेइंग माई वीडियो, थैंक यू।